रूस का ऐलान जंग, विश्व के लिए बना संकट, चिंता में पूरी दुनिया। क्या तीसरे विश्व युद्ध की ये है दस्तक? कुछ वक्त पहले तक जिन बातों की आशंका जताई जा रही थी, वही आशंका पिछले हफ्ते यानी 22 फरवरी 2022 को हकीकत में बदली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने मार्शल लॉ लागू कर अपनी सेना के साथ स्थानीय नागरिकों से भी अपील की कि वो दुश्मन के खिलाफ लड़ने में सेना की मदद के लिए आगे आए। इन हालातों में जहां हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, वहीं कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा, जिसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल से हमले शुरू कर दिए। रूस के इस कदम को लेकर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी, लेकिन रूस के कानों में जू तक नहीं रेंगी। देखते ही देखते रूस की सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। रूस की इस कार्रवाई के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये हालात इतिहास में हुए विश्व युद्ध की याद दिलाते हैं, जहां क्षेत्रीय विस्तार और नस्लीय वर्चस्व के मकसद से प्रेरित होकर तानाशाह नाजी जर्मनी ने दुनिया में सबसे विनाशकारी संघर्ष की शुरुआत की थी। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन रूस के लिए बड़ा खतरा है, जिसे बाहर निकलना रूस के लिए नामुमकिन है। ऐसे में रूस सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा और ना ही विकसित हो पा रहा। पुतिन का ये दावा वाकई हास्यास्पद है और ये बातें झूठी और बेबुनियादी लगती है। पुतिन का कहना है कि वो ये लड़ाई अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, जिन्हें यूक्रेन द्वारा धमकाया जा रहा है और जिसके कारण नरसंहार हुआ है। लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। ये पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र न केवल 44 मिलियन लोगों से मिला एक लोकतंत्र है जो एक यहूदी राष्ट्रपति द्वारा शासित है। इसकी दूसरी वजह ये है यूक्रेन में 2014 में हुई क्रांति, जब उसके रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को अपना पद छोड़ना पड़ा। इस अपमान को सहने में असमर्थ पुतिन ने बेशर्मी से यूक्रेन पर चरमपंथियों द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाया। उसके बाद उसने क्रीमिया के दक्षिण क्षेत्र पर हमला किया और कब्जा कर लिया और पूर्व में अलगाववादियों का समर्थन करके विद्रोह शुरू कर दिया, जो वर्षों से यूक्रेनी सेना से लड़ रही है। साल 2021 के मध्य में रूस ने धीरे धीरे यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी सेना को भेजना शुरू कर दिया। हालांकि बार बार वो ये कहता रहा कि यूक्रेन पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं, और इसके बाद चोरी छुपे उसने 2015 में पूर्व के लिए गए शांति समझौते को तोड़ दिया और विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पुतिन ने शांति समझौते को ठुकराकर बिना किसी चर्चा के अकेले फैसला ले लिया और अकेले ही उस महाद्वीप की शांति को भंग कर दिया, जो भयानक विश्व युद्धों की छाया से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। इसके अलावा रूस कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन यूरोपीय संघ और पश्चिम के रक्षात्मक सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल हो। इसी को वजह बताते हुए यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण की घोषणा कर दी। उन्होंने नाटो पर एक राष्ट्र के रूप में रूस के ऐतिहासिक भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। यूक्रेन पर आक्रमण करके रूस ने ये साफ कर दिया कि उसका एकमात्र लक्ष्य यूक्रेन की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बाहर करना, उसके उत्पीड़न से मुक्त करना है। रूस द्वारा किया गया ये युद्ध यूरोप के लिए अत्यंत खतरनाक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश पर एक बड़ी शक्ति का आक्रमण करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका यूक्रेन और रूस की सीमा से लगे कई देशों पर प्रभाव पड़ेगा और ये यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। रूस के इस हमले के जवाब में अमेरिका ने कदम उठाया और रूस पर कई पाबंदी लगाने का काम किया, जो रूस के बड़े बैंकों और तेल समेत गैस उद्योग को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। वहीं जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को निलंबित कर दिया, जो रूस और यूरोपीय कंपनियों दोनों का एक बड़ा निवेश है। यूके का कहना है कि सभी प्रमुख रूसी बैंकों की संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और रूस की राष्ट्रीय एयरलाइन को भी यूके में उतरने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। क्या यूरोपीय महाद्वीप एक बार फिर युद्ध में शामिल हो जाएगा? न कि उसके बनने के कारण। क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। यूक्रेन ने कूटनीति को बहाल करने और बातचीत के लिए कहा है, लेकिन रूस का कहना है कि कीव आत्मसमर्पण और विसैन्यीकरण के लिए सहमत होने पर ही ऐसा वो करेगा, और जाहिर है ये विकल्प समाधानी नहीं हो सकता। इस वक्त कोई भी डील क्या इस युद्ध को खत्म करने में कारगर साबित होगी? क्या पश्चिमी देश शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे?
जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, व्यापक यूरोपीय संघर्ष के बढ़ने का संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। रूस और नाटो के सदस्य देशों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है, जो अंत में उन सभी को एक और युद्ध के भंवर में खींच रहा है, युद्ध यानी विश्व युद्ध 3। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।